ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ इलाज भी मुफ्त ते इज्जत भी पूरी, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है, और ये कहावत डोनाल्ड ट्रंप पर सटीक बैठ रही है। टैरिफ बम फोड़कर भारत को गिराने की कोशिश की, लेकिन इस टैरिफ बम से डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बुरी तरह चारों तरफ घिरते और गिरते हुए नजर आ रही हैं। अमेरिकी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया है और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चोट दे दी है। अब सबसे बड़ी चोट तो तब लगी है डोनाल्ड ट्रंप को जब उनकी विदेश नीति पर सवाल उन्हीं के यहां की एक कमेटी ने खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाली फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप की भारी आलोचना की है। ट्रंप की विदेश नीति की तीखी आलोचना की गई है, उन पर तंज कसा किया है, और भारत के साथ देते हुए इस कमेटी ने साफ साफ ये कह दिया है कि भारत पर जो टैरिफ लगाया गया वो ट्रंप ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। यानी कि भारत पर तो मार पड़ ही रही है। भारत इस मामलों से निपटने के लिए दूसरे बाजारों में अपने ऑप्शन तलाश रहा है, दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जापान गए हैं, चीन जाएंगे, उसके बाद बताया जा रहा है कि रूस के भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। यानी भारत जो कर रहा है उससे ट्रंप तो चौपट होंगे ही होंगे, लेकिन जो ट्रंप ने किया उसकी वजह से खुद उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बड़ी खबर क्या आ रही है वो आपको पहले बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने कहा है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर उसे निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों को नुकसान पहुंच रहा है, और इस प्रक्रिया में अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी भारत की संसदीय समितियों की तरह है। यह की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक स्थायी समिति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति से संबंधित बिलों और जांचों की देखरेख करती है। इस कमेटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खासकर ट्रंप की भारत पर हावी टैरिफ लगाने की नीति की तीखी आलोचना की गई है, तीखी प्रतिक्रिया उस पर दी गई है। इस कमेटी ने साफ साफ कह दिया है कि चीन या अन्य देशों द्वारा रूसी तेल की बड़ी मात्रा में खरीद पर प्रतिबंध लगाने के बजाय ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर उसे निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिकी को नुकसान पहुंच रहा है, और इस प्रक्रिया में अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। कमेटी का मानना है, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की ये सारी कोशिश यूक्रेन के बारे में है ही नहीं। यानी कि कमेटी ने भी साफ कर दिया है कि भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है वो उसका यूक्रेन और रूस की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप अपने खास मकसद के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए इस टैरिफ कार्ड को खेलकर भारत को फंसा रहे हैं। इस कमेटी में वर्तमान में 52 सदस्य हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में अभी ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का वर्चस्व है, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन बहुमत में है। इस समिति में 27 रिपब्लिकन और 25 डेमोक्रेटिक सदस्य हैं। कमेटी के चेयरमैन ब्राउन मास्ट भी रिपब्लिकन हैं। डेमोक्रेट्स ग्रेगरी मिक्स वर्तमान में अल्पमत पक्ष के रैंकिंग मेंबर भी हैं। यानी कि इस कमेटी ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया है, और खुद उनके नेता इस कमेटी के सदस्य हैं, बहुमत में हैं। तो ट्रंप के ही नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ देते हुए ट्रंप की जमीन हिलाने का काम कर दिया है, और टैरिफ से बड़ी चोट डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में रिपब्लिकन का बहुमत होने के बावजूद भी उनका अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति की आलोचना करना बड़ी बात है। इस कमेटी ने ट्रंप की तीखी आलोचना करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा है, अगर ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले किसी भी देश के लिए वित्तीय प्रतिबंधों की धमकी को लागू करने का फैसला किया होता तो ये एक बात होती, लेकिन केवल भारत पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय शायद सबसे भ्रमित करने वाला नीति परिणाम बन गया है। चीन, जो रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक है, अभी भी छूट पर तेल खरीद रहा है, और उसे अब तक किसी भी तरह की सजा से बख्शा गया है। बता दें कि भारत पर ट्रंप का 50% जो टैरिफ है वो 27 अगस्त से लागू हो गया है। 25 पहले लगाया गया था, उसके बाद 25 तब लगाया गया।
जब रूस से तेल खरीदना बंद भारत ने नहीं किया, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बहाना बनाया कि रूस से तेल व्यवहार बंद कर दो वरना तो नुकसान ज्यादा उठाना पड़ जाएगा। हालांकि उसके बाद और बुरे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही घर में चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से वहां अमेरिका के बाजारों में तूफान आ गया है, क्योंकि भारतीय जो सामान वहां सप्लाई होता था उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। जेनरिक दवाइयां, जो सस्ती दवाइयां भारत अमेरिका को देता है, उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। जो बाकी कपड़ा, आभूषण, जिस तरीके के व्यापार अमेरिका के साथ किए जाते हैं, सबकी कीमतों में उछाल आ गया है। जो लोग इन भारतीय कंपनियों से जुड़े हुए थे, जो लोग जिनका व्यापार भारत से चल रहा था, उन पर भारी मार पड़ी है। अमेरिका में एक तरीके से हाहाकार मच गया है ट्रंप के फैसले से, और प्रधानमंत्री मोदी यही वजह थी कि चुप बैठे रहे। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब शांति से दिया गया और इससे निपटने के रास्ते निकालने की तैयारी शुरू कर ली गई। एक तरफ ट्रंप की जमीन तब हिली है जब प्रधानमंत्री मोदी जापान, और जापान के बाद चाइना, और चाइना के बाद वो रूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो ट्रंप यहां फंस गए। आरआईसी जो संगठन है वो मजबूत हो गया। ट्रंप का सबसे बड़ा प्रहार तो किस पे होगा? डॉलर पे होगा। जिस डॉलर को बचाने के लिए ट्रंप हेड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहले कहते थे ब्रिक्स को खत्म कर देंगे। ब्रिक्स में पावरफुल देश है, भारत भी है, हमारे चाइना भी है, रशिया भी है, ब्राजील भी है। तो ट्रंप को लगा कि अगर ये देश अपनी करेंसी में व्यापार शुरू कर देते हैं तो उनके लिए घातक हो जाएगा। उनके डॉलर का जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ऐसे में ट्रंप ने इस ब्रिक्स को खत्म करने के लिए एक एक देश को निशाना बनाया, और सबसे ज्यादा अगर किसी पर प्रहार किया तो वो है भारत। ट्रंप सोच रहे थे कि चीन को भी फंसा लेंगे, लेकिन चीन ने उन्हीं की चाल में ट्रंप को फंसाया। साफ साफ कह दिया कि अगर कदम उठाया गया तो, क्योंकि उर्वरक जो है वो चीन से सप्लाई करता है अमेरिका, और चीन ने वहां पर लगाम लगा दी तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। और यही वजह है कि चीन पर इतना हाथ डाला नहीं गया, भारत को निशाना बनाया गया, और भारत पर टैरिफ ठोककर ट्रंप खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि बहुत महानता, बहुत सफलता मिल जाएगी। लेकिन अब ट्रंप का ये जो टैरिफ कार्ड है उन पर 24 घंटे के अंदर भारी पड़ गया है, उन पर ही ये बम फूट गया है। और ट्रंप जो है अब कुल मिलाकर कहे तो अब घुटनों पर कब आ जाएं, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिकी मंत्री की तरफ से बयान सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि भारत से बातचीत के जो दरवाजे हैं, जो रास्ते हैं, वो खुले हुए हैं। यानी बातचीत की गुहार लगा दी गई है। अब भारत बातचीत करता है या नहीं, क्या डील आगे बढ़ाता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है, भारत व्यापारियों से अपील कर दी गई है कि स्वदेशी पर जोर दिया जाए, और मार्केट के दूसरे रास्ते अब व्यापारियों ने खुद तलाशने शुरू कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, चरमरा जाएगी, और भारत के कारण ही ये सब होगा। तो चलिए, अब जिस तरीके से ये कमेटी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी सामने आई है और ट्रंप को चौतरफा घेर लिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।